जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप खुश होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि सबसे बड़ा कौन, आखिर परिवार या फिर कैरियर? हो सकता है कभी ना कभी आपके दिमाग में भी ये प्रश्न आया होगा, लेकिन आपने इस प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश की ही नहीं होगी, या की भी होगी तो आपको सही सही इसका जवाब नहीं मिला होगा। तो दोस्तों, आज आपका ये छोटा या बड़ा भाई आपको सिखाएगा, बताएगा कि कैसे जीवन में कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, परिवार है या फिर कैरियर। अगर मेरा बात आपको समझ में आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, ये प्रश्न जो है आज का कि सबसे बड़ा कौन है, तो दोस्तों ये जो आज का प्रश्न है कि सबसे बड़ा कौन है, या पहले परिवार है या फिर हमारा कैरियर। देखिए दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न। मुझे लगता है कि आज के समय में, अगर आज 21वीं सदी में देखा जाए तो 99% लोग इस बात को लेकर के चिंतित हैं, या उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि हम किसको प्रायोरिटी दें, उनको समझ में ही नहीं आता है। तो दोस्तों, हम कोशिश करेंगे एक सही तरीके से, एक बहुत ही साधारण तरीके से आपको इन दोनों के बीच, ठीक है, या जो दोनों के बीच समानता है या जो भी है दोनों के बीच में रिलेशन, हम कोशिश करेंगे कि आपको इस वीडियो में आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाएं। तो दोस्तों, इस पार्टिकुलर समस्या को समझने से पहले सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। डेट मीन्स आपको एक लाइफ का एक एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि ऐसे बोलने से ज़्यादा अच्छा है कि कोई एग्जाम्पल ले करके अगर आपको समझाया जाए तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा समझ में आए कि है दोनों में तो आखिर के बड़ा कौन है। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि ये कोई कॉमेडी वीडियो है नहीं, ये आपके जीवन का सवाल है। इसीलिए वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए जो मैं बात बोलता हूँ। हो सकता है मेरी बात से आप सहमत न भी हों, वो अलग बात है, वो बात की बात है, पर आप सोचिएगा मेरी बात को कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सच में सही है या गलत है। ठीक है दोस्तों, तो पहले वीडियो को देखिए पूरा। अभी हम शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन बड़ा है। तो देखिए, हम पहले की एग्जाम्पल लेते हैं, सुनिएगा ध्यान से। चलिए देखिए, सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक गांव है, एक गांव है, एक गांव है, मान लेते हैं एक गांव है। इस गांव में एक घर है, इस गांव में एक घर है, ठीक है। एक परिवार, और इस घर में एक परिवार रहता है, इस घर में एक परिवार रहता है, या बोले तो फैमिली रहता है, ठीक है। और मान लेते हैं इस फैमिली, कौन सा फैमिली है, इसका नाम है शर्मा फैमिली, शर्माज फैमिली, ठीक है। मान लेते हैं शर्मा जी का परिवार है, ठीक है दोस्तों। ये मान लेते हैं कि शर्मा जी का परिवार, आप जो भी मानना है, जो आप अपना ही परिवार को मान लें, हम एक ऐसे एग्जाम्पल्स के रूप में मान लिए कि शर्मा जी का परिवार है। चलिए ठीक है। इस परिवार में, इस परिवार में एक लड़का है, एक लड़का है जिसका नाम है, जिसका नाम है राम बाबू। क्या नाम है? राम बाबू। एक लड़का है जिसका नाम है राम बाबू। इसके माता पिता हैं, वो तो आपको पता ही है, वो तो होता ही है सबके पास। इस लड़के को, इस लड़के के पास एक माता पिता है, और इसके एक आध दो भाई बहन भी है। मतलब एक साधारण परिवार है, बहुत बड़ा तो परिवार नहीं है, पर एक मीडियम फैमिली है। मतलब हम ये नहीं करेंगे ज़्यादा गरीब भी नहीं है या फिर अमीर तो है ही नहीं, मतलब मीडियम है। मतलब इतना बड़ा है जैसे आप और हम हैं, एक मीडियम फैमिली ऐसे ही है। मीडियम फैमिली का मतलब होता क्या है, मुझे मैं ये समझता हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप एक मीडियम फैमिली ही होंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे कोई मुकेश अंबानी तो वीडियो देखने आएगा नहीं, सीधी सी बात है। तो ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको कि एक लड़का है जिसका नाम है राम बाबू, ठीक है। इसकी एज हम मान लेते हैं कि इसका एज 18 से 20 साल के बीच में होगा, एक एवरेज मान लेते हैं, मतलब एक रेंज में ले लेते हैं 18 से 20 साल, एक ये उम्र होगा इसका, ठीक है। सपोज कीजिए कि इस उम्र में इस लड़के के पास दो ऑप्शन था, एक ऑप्शन ये था, एक ऑप्शन ये था। इस उम्र में इसके पास एक ऑप्शन ये था कि ये पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए कुछ काम करता, पढ़ाई की वो सोचता है इसके बारे में, कैसे हम कुछ पढ़े, कुछ पढ़ के कुछ बने, कुछ करें, पढ़कर लेकिन करें, ऐसे नहीं करें। अगर बिजनेस भी करना है तो पढ़ के करें, या जो कुछ भी करना है पढ़ के करें। मतलब पढ़ाई
का एक इसके पास तरीका था या उपाय था। दूसरा इसके पास रास्ता ये है कि पढ़ाई में समय बर्बाद काहे को करे, चलो एक अंडे का दुकान खोल लेते हैं, अंडे का दुकान खोल लेते हैं चौराहे पर और डेली अंडा बेचेंगे और उसे 200 रुपया प्रतिदिन कमा लेंगे। इसके पास दो ऑप्शन है ना, इसके पास दो ऑप्शन है। आपको समझ में आ रहा होगा, दोनों ऑप्शन है। आपको पता है आप जिस जीवन में जी रहे हैं ना दोस्त, आप जहाँ पे जी रहे हैं आप देख रहे होंगे आप अपने जीवन में भी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 15 साल 16 साल के बच्चे हैं। वो क्या करते हैं, वो करते क्या है कि ये जो पढ़ाई वाला ऑप्शन है इसको वो प्रायोरिटी कम देते हैं। इसके पीछे जागरूकता है, जागरूकता की कमी है, यही एक कमी होती है। क्योंकि इसका रीजन सिर्फ एक ही है कि जागरूकता नहीं है, इसलिए लोग पढ़ाई नहीं करता। और उसके पास एक ऑप्शन था ये। तो आप देखते होंगे कि आपके आसपास बहुत सारे रहने वाले जो लोग हैं वो पढ़ाई को प्रायोरिटी कम दे करके वो बचपन से ही कुछ दुकान कर लेते हैं या कुछ भी करने लगते हैं, कहीं मजदूरी जा करके करते हैं प्रतिदिन। जैसे मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का काम है तो वहाँ लोग मजदूर होता है ना, बालू ढोना, ईंट ढोना है, गिट्टी धोना है, या फिर कुछ भी छड़ ढोना है, कुछ भी सीमेंट ढोना है, ये सब ढोने का काम डेली करते हैं। उससे 300-400-500 रुपया वो कमा लेते हैं। हम एग्जाम्पल ले लिए हैं 200 रुपया, और उस तरीके से उस परिवार को, वो परिवार का मदद करते हैं। अभी हम मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर ये जो मेरा राम बाबू है, ये जो राम बाबू है, ये राम बाबू इस ऑप्शन को चुन लेता है। इसे लगता है कि अरे पढ़ाई लिखाई में साला 3-4 साल समय लगेगा, हम एक मीडियम फैमिली है, अब क्या होगा ना होगा, फिर मतलब वो सोचता है कि हमको फिर बाद में शादी विवाह भी करना है, हम पढ़ेंगे तो कैसे, मतलब उसको लगता है कि पढ़ाई में बहुत समय लगेगा, पैसा जुटेगा कि नहीं जुटेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो पहले ही सोच लेता है। उसको लगता है कि ना वो इतना एलिजिबल नहीं है और वो ये करना शुरू कर देता है। एक बार ध्यान रखिएगा, ये जो राम बाबू है ये कोई बहुत गरीब नहीं है, एकदम बहुत गरीब का मतलब, बहुत गरीब का तो मतलब ये हुआ ना कि जिसको खाना ही नहीं मिल रहा है उसको बहुत गरीब कहते हैं। जिसको भोजन ही नहीं है, जैसे आप स्टेशन पे जाएंगे जो लोग भीख मांग करके खाते हैं तो वो तो इतना गरीब है कि उनको 2 रुपये की ज़रूरत है सिर्फ भोजन के लिए। तो वो तो लिटरली बात है। मैं इस बात को मानता हूँ कि जिस आदमी को खाना ही नहीं मिल रहा है वो पढ़ कैसे सकता है, वो तो इम्पॉसिबल है। वो तो मतलब ऐसे ही कोई अगर झूठ मूठ बोले कि नहीं वो भी पढ़ सकता है तो वो गलत बोलता है। क्योंकि जिसको भोजन ही नहीं मिल रहा है, एकदम मतलब भोजन पर जिसको आफत हो चुका है, एकदम एक रोटी भी नहीं मिल रहा है, इतना गरीब है, पर वो होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि इतना गरीबी का फिर रीजन क्या है भाई? अरे भाई एक बात बताओ, अगर आज आप भारत में कहीं भी हो तो थोड़ा बहुत रोजगार करने का तो अपॉर्चुनिटी हर जगह है। थोड़ा बहुत रोजगार है तो ऐसा तो नहीं है कि कोई इतना गरीब होगा कि उसको 100 रुपया भी डेली नहीं कमा पाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि भारत में कोई इतना गरीब है जिसको खाने के लिए एक दिन भी सोचना, अगर एक दिन भी सोचना पड़ रहा है मतलब वो निकम्मा आदमी है, मुझे लगता है। ठीक है, अब वो कोई अलग कंडीशन है कि मान लीजिए कोई एक अकेला आदमी है, उसका पैर हाथ कटा हुआ है और वो, तो वो हो सकता है कि उसको कुछ खाने को ना मिले क्योंकि वो करेगा काम भी कैसे। पर मैं एक एवरेज बता रहा हूँ कि 99% लोग ऐसे नहीं होते हैं, 1-8% वैसे लोग हो सकते हैं कि जो बहुत ही अभागा है। लेकिन बाकी लोगों के पास मुझे लगता है कि सब कुछ है, उसके पास शरीर है तो वो कुछ कमा करके तो हल्का तो अपना भोजन तो जुटा ही सकता है। इसलिए ये हम मान कर चलते हैं कि इतना कोई गरीब आज के समय में नहीं है। जो सच्चाई यही है समाज की, आप भी अपने समाज में देख रहे होंगे। ठीक है, तो एक मीडियम फैमिली है, मतलब ये एक ऐसा फैमिली था जो चाहता तो पढ़ भी सकता था, चाहता तो पढ़ सकता था। अब आप ही सोचिए ना, अब आप जरा देख लीजिए, आज अगर आप 21वीं सदी की बात करें, 21st सेंचुरी की, तो आज पढ़ाई करना मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे आसान काम है। आज आपको कहीं जाना है बताइए तो एक साधारण मोबाइल ले लीजिए, थोड़ा इंटरनेट है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि हर आदमी के पास आज मोबाइल है। लोगों के पास आज रहने के लिए घर नहीं है पर मोबाइल ज़रूरी है, ये सच है। हर आदमी के पास मोबाइल है, मतलब पढ़ाई तो वो फ्री में कर सकता है। यूट्यूब पे आज 1 लाख करोड़ों वीडियो, यूट्यूब पे करोड़ों वीडियो पड़ा हुआ है एजुकेशन से रिलेटेड, वो कुछ भी पढ़ सकता है। इंटरनेट पे करोड़ों बातें लिखी हुई है। डेट मीन्स मुझे नहीं लगता है कि आज के समय में कोई अनपढ़ रह रहा है व्यक्ति, उसका रीजन उसके पीछे फाइनेंशियल शॉर्ट कमिंग हो सकते हैं। नहीं, ये कभी संभव ही नहीं है। आज के समय में अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ है अभी भी, डेट मीन्स कि मुझे लगता है उसका कहीं ना कहीं मेंटेलिटी में प्रॉब्लम है। इसलिए आप आज के समय में कहीं नहीं सकते हैं कि रिसोर्स नहीं है। ये मोबाइल कोई रिसोर्स थोड़ी है यार, ये तो सबके पास है, ये तो हर आदमी के पास मोबाइल है। कौन है साथ में जिसके पास, जिसका भोजन नहीं भी उसका मोबाइल हर के पास है। मतलब आप पढ़ तो सकते हैं, लेकिन फिर भी उसने पढ़ाई को नहीं प्रायोरिटी दिया। इसके पीछे उसकी सोच थी, उसकी मानसिकता थी। उसे लगा कि पढ़ाई में इतना समय बर्बाद क्यों करे, हमारा माँ बाप भी है, अच्छा होगा कि हम 200 रुपये डेली कमाएंगे तो माँ बाप को सेवा करेंगे। अब सुनिए,
अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। उस लड़के ने क्या सोचा कि हमारा कैरियर से बेहतर कौन है, परिवार का सेवा करना। उसको लगा कि अरे मेरा माँ बाप बूढ़ा है, बेहतर होगा कि उसको 200 रुपया कमा करके डेली कुछ खिलाएंगे तो परिवार का भला ही होगा, साला पढ़ाई में लग जाएंगे तो फिर माँ बाप को कौन देखेगा। मतलब वो बहुत कुछ सोच लिया। अब जरा सोचिए, आप सोचिए कि क्या इस लड़के ने इस ऑप्शन को छोड़ करके इस ऑप्शन को अपनाया, क्या ये ऑप्शन अपना करके वो सच में अपने परिवार का भलाई किया या नहीं किया? क्या वो सच में अपने परिवार का भलाई कर रहा है? जरा सोचिए तो, क्या भलाई कर रहा है वो? नहीं। सच्चाई तो ये है ना कि वो अपने परिवार का भलाई नहीं करके वो उसको उस नर्क में ढकेल रहा है अपने परिवार को, कि आने वाले भविष्य में उसका परिवार कभी उस नर्क से बाहर निकल ही नहीं पाएगा और उसका अगला 5 पीढ़ी आने वाला जनरेशन भी खत्म हो जाएगा वो इस रास्ता को अपना करके कर। और आप देख भी रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन जो गरीब हैं वो गरीब बन रहे हैं, जो अमीर है वो अमीर बन जा रहा है। ऐसा क्यों? यही तो रीज़न है दोस्त, यही रीज़न है। गरीबी सबसे बड़ी मानसिकता में प्रॉब्लम होती है। मैं मान सकता हूँ कि कुछ कारण बाहरी भी होते हैं, पर एक बात आपको ये मानना पड़ेगा कि गरीबी का रीज़न मानसिकता है। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया जिसके पास कोई डिग्री खास नहीं है। आप सोचिए ना क्यों बना? क्योंकि उसके पास गुण था, उसके पास डिग्री नहीं था, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देख सकते हैं ना, डिग्री भला हार गया है चुनाव में, और जिसके पास डिग्री कोई खास नहीं है, मतलब ऐसे ही है। एक मतलब एक आप खुद सोचिए, एक जो है वो फाइनेंस का एक्सपर्ट है, वो प्रधानमंत्री के पद से हार गया, लेकिन एक साधारण आदमी वो आज प्रधानमंत्री है और दुनिया का वर्ल्ड लीडर बन चुका है। क्यों दोस्तों, है पता? इसलिए नहीं कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, इसलिए था कि उसकी मेंटेलिटी थी कि हमको ये बनाना है। समझे दोस्तों? इसलिए ये इंपॉर्टेंस नहीं है, कहीं ना कहीं मेंटेलिटी का फर्क पड़ता है। लोग मेंटेलिटी ही ऐसी कर लेते हैं ना, पहले ही सोच लेते हैं, वो सब कुछ पहले ही सोच लेते हैं कि मेरा माँ बाप का क्या होगा, कैसे होगा, तो उसका जीवन खत्म हो जाता है। तो सुनिएगा, अभी बहुत सारी बातें इसमें होने वाली है। तो उस बच्चे ने ये काम को चुन लिया, उसको लगा कि इस काम के माध्यम से हम अपने परिवार का काफ़ी मदद करेंगे, इधर जाएंगे तो सलाम हमारे माँ बाप को कौन देखेगा, बहुत सारी समस्याएं उसको लगी और वो इस रास्ता को चुन लिया। अब सुनिए, चलिए कोई बात नहीं, 18-20 साल का उम्र था, चलिए चुन तो लिया। अब आप सुनिए, अब ये रास्ता चुनने पे हुआ क्या। पहली बात, ये रास्ता चुनने पे वो पढ़ नहीं पाया, पहली चीज़। और जब पढ़ नहीं पाया तो निश्चित है कि वो जागरूक भी नहीं बन पाएगा कि दुनिया होता क्या है, उसकी सोच भी छोटी हो गई। अब क्या हुआ कि जब उसका उम्र 25 साल हुआ, हम मान लेते हैं, तो 25 साल में उसकी शादी हो गई। उसकी शादी होगी। अब जाहिर सी बात है कि बेचारा खुद ही अनपढ़ है, 200 रुपया कमाने वाला है, तो इसका शादी तो ऐसा नहीं ना है कि कैटरीना कैफ से होगा। आप खुद भी सोच सकते हैं, इसका शादी भी एक गरीब परिवार में किसी गरीब लड़की जो अनपढ़ होगी उसी के साथ होगा। जाहिर सी बात है, मतलब इसकी शादी एक हो गई अनपढ़ लड़की के साथ, शादी हो गया। अब सुनिए, शादी के बाद अब आपको पता है कि जो व्यक्ति, मतलब ये भी अनपढ़ और इसकी जो पत्नी, वो दोनों अनपढ़ है। अब जो अनपढ़ लोग हैं उसको क्या पता है कि जनसंख्या क्या होता है, उसको तो कुछ पता है नहीं, जनसंख्या विस्फोट के बारे में तो जानता नहीं है। अब वो अनपढ़ है, वो सब कुछ सोचता है ना कि सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, जाहिर आपको भी पता है। अब वो क्या किया, अब वो हुआ क्या कि अनपढ़ बेचारा दोनों था, जो जागरूक था नहीं, इसके बच्चे हो गए, लगभग 6 बच्चे हो गए इसके। मतलब इसने 6 बच्चे को पैदा कर दिया। कुछ अब वो कोई भी हो सकते हैं, पर मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये अज्ञानता और अशिक्षा की वजह से, शिक्षित नहीं होने की वजह से ये सब कुछ भगवान भरोसे मान करके इसने 6 बच्चों को पैदा कर दिया। अब सुनिए, अब एक बात बताइए, ऐसा तो नहीं ना है कि 25 साल 26 साल उम्र आते आते ये 200 रुपया बढ़ करके 2 लाख हो गया होगा। हो सकता है इनकम बढ़ा होगा 4-5 साल या 6 साल में, तो हम मान लेते हैं कि 200, अब इसका इनकम बढ़ करके 500। अब जरा सुनिए, इनकम इसका 500 रुपया डेली है, ठीक है। अब इसके पास जरा सुनिए कौन कौन लोग हैं। पहले तो खुद है, एक राम बाबू है, उसकी पत्नी है, ऊपर से 6 बच्चे हो चुके हैं, ऊपर से भी बूढ़े माँ बाप है, माँ बाप भी धीरे धीरे बूढ़े हो चुके हैं। मतलब इनके परिवार में 6 2 8 2 10, अब इसके परिवार में 10 लोग हैं, जरा सुनिएगा। और इनकम कितना है? 500। पहले तो सिर्फ ये था और इसका माँ बाप था, 2 ही लोग 3 लोग थे, तो 200 रुपया कमाता था तो किसी तरह से हो जाता था मैनेज, ठीक।
ठीक है। अब इसके पैसा इतना है, अब इसके परिवार में बच्चे हैं, अब आपको पता है कि बच्चे हैं तो उनको बीमारी होगा बहुत सारा, क्योंकि देखिए जो परिवार बहुत बड़ा होता है ना उसमें बीमारी सबसे ज़्यादा होता है। ये आपको एक चीज़ कॉन्सेप्ट मानना चाहिए, जहाँ जो परिवार सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा परिवार होगा, कॉम्बाइंड फैमिली होगी, इतने लोग होंगे, तो वहाँ तो बीमारी ऑटोमेटिक ही सबसे ज़्यादा आएगा। पैसे इसके पास नहीं होंगे, ऊपर से बाप माँ भी बूढ़ा होगा तो बाप माँ को भी तो इलाज की पैसे की ज़रूरत है। अब जरा सोचिए दोस्तों। अच्छा इतना ही नहीं, एक बात और मैं बता देता हूँ। अब ये खुद अनपढ़ था, खुद इसको पता नहीं है कि पढ़ाई कुछ चीज़ होता भी है, तो क्या ये अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा, बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाएगा। मैंने इसका बच्चा भी अनपढ़ हो गया, अनपढ़ गवार हो भी बच्चा एकदम मतलब जो कहते हैं ना एकदम बिल्कुल गवार हो गया, एकदम पूरी तरह से खत्म। इसके बाल बच्चे सब कुछ चौपट। अब जरा सुनिए, अब इसके बाप माँ भी बूढ़े हो गए, उनको ही तरह तरह की बीमारियां पकड़ ली, उनको ही इलाज के लिए चाहिए पैसा, पैसा है नहीं। तो क्या आपको लगता है कि अब ये राम बाबू अपने बाप माए को इस 500 रुपये से इलाज करवा सकता है? कभी नहीं। क्योंकि जैसे ही शादी होगी इसकी और जब इसके बीवी बच्चे आएंगे और पैसा इसके पास कम होगा, तो इसके लिए पहली प्रायोरिटी माँ बाप नहीं, इसके लिए पहली प्रायोरिटी अपना बीवी और अपना बच्चा होता है। ये समाज का कड़वा सत्य है। अगर आपको ये नहीं पता है तो इसका मतलब आप समाज में जीते ही नहीं हैं। अगर आप समाज में है ना, भारतीय समाज में, तो ये सच्चाई है कि अगर आपके पास इनकम के स्रोत बहुत कम है तो पहले तो किसी तरह से बाप माँ को, चलो अकेले था तो पहले बाप माँ था तो 200 रुपया अपना काम कर लेता था, ठीक है, अपने था, अपने बाप माँ को खिलाना पिलाना था तो हो जाता था। उस समय बाप माँ भी इसके कुछ जवान थे तो वो भी कुछ कर लेते थे। पर आज बाप माँ भी बूढ़े हो गए, वो कुछ कर नहीं रहे, वो तो बैठे हुए बेड पे, और ऊपर से पैसा का इनकम भी बहुत लिमिटेड है। तो अब ये जो बच्चा एक समय डिसीजन लिया था कि हम परिवार को 200 रुपया कमा करके बहुत मदद करेंगे, अपने बाप माँ को मदद करेंगे, आज वही बच्चा उसी बूढ़े माँ बाप को जूता मार करके बाहर कर देगा। पता है क्यों? शौक से नहीं करेगा, इस बात को तुम ध्यान से सुनना। ये अपने माँ बाप को जूता मार करके शौक से नहीं बाहर करेगा, मजबूरी में करेगा। क्यों मजबूरी क्या है? पहली तो इसके पास शिक्षा नहीं है। शिक्षा रहता, मान लीजिए शिक्षा भी रहता ना, अगर इस एक होता है कि चलो शिक्षा भी है, पैसा कम कमा रहा है, तो उसको समझदारी है कि माँ बाप ही सबसे बड़ा भगवान होता है। सबसे बड़ा भगवान सबसे पहले माँ बाप है। सबसे पहले अगर कोई सबसे बड़ा भगवान होता है तो वो माँ बाप होता है, बाद में दूसरा कोई भगवान आता है, ठीक है। लेकिन ये तो अशिक्षित है, तो इसके लिए वहाँ पे जो इम्पोर्टेंस ज़्यादा आता है वो आता है बीवी बच्चे। इसको लगता है कि चलो 500 रुपया कमा रहा है, पहले बीवी बच्चे को देखते ही, बूढ़ा को देखने से क्या फ़ायदा है। और उसी माँ बाप को, जिस माँ बाप की भक्ति के लिए इसने 200 रुपया कमाने का डिसीजन लिया था अपने जीवन में, 16 और 17 और 18 साल की उम्र में, आज वही बंदा, आज वही राम बाबू अपने उसी बूढ़े माँ बाप को जूता मार करके बाहर कर देगा, और उसे मरना पड़ेगा, कलट कलट के वो मरेगा, तड़प तड़प के उसका माँ बाप मरेगा। अब एक बात बताइए दोस्त, आपने जो इस लड़के ने निर्णय लिया था कि 200 रुपया कमा करके हम परिवार का सेवा करेंगे, क्या इसने सच में अपने परिवार की भक्ति की? जरा बताइए तो, क्या सच में इसने भक्ति किया अपने परिवार का? आपको समझ में आ रहा है? अभी सुनिए ना, अभी घबराइए मत। अभी बहुत आज का वीडियो है ना, बहुत ही कड़वा वीडियो है, आपको बहुत सुनने में तीखा लगेगा, सुनिएगा ध्यान से। अभी सुनिए, अभी इतना ही, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। मतलब अब इसका माँ बाप भी गया काम से, क्योंकि दिखाया उसको नहीं, उसको बीमारी हो गई, उसको बहुत सारी जरूरत थी, पैसा कम था, इसके लिए प्रायोरिटी माँ बाप कम हो गया, इसके लिए प्रायोरिटी बीवी बच्चे ज़्यादा हो गए, जो कि ये स्वाभाविक है, ये समाज में हो रहा है। आपको ये दिमाग में डाल लेना चाहिए। आप जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे देखिए कि जो आदमी कम पैसा कमा रहा है वो एक समय के बाद माँ बाप को जूता मार करके बाहर करता है कि नहीं करता है? आप देख लीजिए। अगर शिक्षित है और समझता है इस चीज़ को, माँ बाप की वैल्यू को, तब तो ठीक है। फिर कब, क्योंकि फिर कम भी पैसा कमाएगा ना तो माँ बाप को किसी न किसी तरीके से एक ही रोटी खिलाएगा, लेकिन उसको रखेगा अच्छे से। पर वो शिक्षित नहीं है ना तो जूता मार के बाहर निकालेगा। ये मैं बात की 100% गारंटी करता हूँ, क्योंकि हमने समाज में देखा है, इस चीज़ को लाइव देखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप समझ गए। अब सुनिए क्या होगा। अब तो इसका बाप माँ का जीवन गया। अब सुनिए, अब इसके 5-6 बच्चे हो गए, ये भी अनपढ़, क्योंकि जिसका बाप अनपढ़ है, बाप अनपढ़ होना अलग बात है, बाप का जागरूक होना अलग बात है। कोई बाप अनपढ़ होता है पर वो जागरूक होता है कि पढ़ाई अच्छी चीज़ है। बहुत सारे ऐसे पिता होते हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, किसी बहुत ही मतलब कोई रीजन होता है,
लेकिन उनका सपना होता है कि चलो हम नहीं पढ़े तो अपने बेटे को पढ़ाएंगे, तो वो कहते हैं कि जागरूक बाप होना। लेकिन कोई ऐसा बाप होता है जो साला ले रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं है कि पढ़ाई भी कुछ होता है। उसको लगता है ना कि पैसा ही सब कुछ है, 100-200 रुपया कमा लिया बहुत कुछ उसको लगता है, उसको 100-200 रुपया ही जीवन उसका जी रहा है। तब बताइए वैसा बाप क्या अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा? कभी नहीं पढ़ा पाएगा, कभी नहीं। ये सच्चाई है, कभी नहीं। वो सोच करके भी नहीं पढ़ा पाएगा। एक्चुअली देखिए होता क्या है ना, इस बात को आप एक और भी समझिएगा। जैसे जो पढ़ाई के प्रति जागरूक नहीं होते हैं लोग, वो होता क्या है कि अपने बच्चों को पढ़ाना भी चाहेगा ना, मान लीजिए फिर भी चाह लिया अंदर से कि चलो अपने बच्चे को पढ़ाना है थोड़ा बहुत, तो जैसे ही उसका बच्चा पढ़ने के जाएगा और उसको पढ़ाई में जब दिक्कत होने लगेगी, तो वो जो बाप माँ होगा उसको मोटिवेट नहीं करेगा कि बेटा चलो पढ़ाई में दिक्कत होता है मेहनत करो। वो पता है क्या बोलेगा, चलो तुमसे पढ़ाई नहीं होता है ना तो चुपचाप घरे बैठ करके चलो काम कर। उसको खेत में ले जाके चला जाएगा काम करवाने के लिए। समझ गए? मतलब चूंकि वो पढ़ाई के प्रति उसका बाप जागरूक नहीं है, इसलिए वो पढ़ाई उसकी प्रायोरिटी होती ही नहीं है। अगर वो चाहता भी है कि मेरे बेटे को, अपने बच्चे को पढ़ाना है, बेटे या बेटियों को, किसी को भी, तो वो चाहता है, पर जागरूक नहीं होने की वजह से जब उसके बीच में कुछ समस्याएं आती है ना तो उसका पढ़ाई बीच में ही छोड़वा देता है। यही होती है जागरूकता का कमाल। तो ठीक है दोस्तों, तब ये जागरूक नहीं था तो इससे क्या हुआ, इसके 6 बच्चे आए, इसमें कुछ बेटा था कुछ बेटी था, ये सब के सब अनपढ़ गंवार हो गया। अब हम मान लेते हैं कि 6 में से 3 जो था वो बॉयज था, लड़का था, और 3 जो थी उसकी बेटी थी, लड़की थी। ठीक है, अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब चूंकि ये इनके इस जो राम बाबू है, इसका बेटा बेटी सब अनपढ़ हो गया। अभी जब इसका तीनों बेटा अनपढ़ होगा तो इसको कुछ पता ही नहीं है कि जीवन क्या है। जब इसका बापे अनपढ़ था, बाप अनपढ़ के साथ साथ जागरूक भी नहीं था, इसको भी अनपढ़ बना दिया, जाहिल बना दिया, तो पता है क्या होगा, या तीनों आपस में जब ये जवान होंगे तो ये तीनों आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। ये जो कि स्वाभाविक है, ये तो हम महाभारत में ही देख चुके हैं कि भाई भाई की लड़ाई क्या होती है। ठीक है ना, क्योंकि समझदारी नहीं होता है ना जिसके पास, वहाँ पे कुछ भी हो जाता है। लेकिन वही जब हम रामायण में देखते हैं तो देखते हैं कितना बड़ा विचित्र लीला है भगवान राम और भरत के बीच में। समझ गए? तो देखिए भाई का अंतर है, एक कहाँ भगवान राम और भरत, और एक दुर्योधन और पांडवों के बीच देखिए रिश्ता। तो ये तो होता है, भाई भाई की कहीं रिश्ता इतना गहरा होता है ना कि आप कुछ कह ही नहीं सकते हैं। और कहीं कहीं ऐसा है जिससे महाभारत भी हो जाती है। तो एक्चुअली इसके बीच में लड़ाई झगड़ा होगा, जो कि स्वाभाविक है। अगर कलयुग में कोई है व्यक्ति, कलयुग में जी रहा है ना, अगर वो अनपढ़ है, गंवार है, वो पक्का है कि लड़ेगा। उसके पास या पढ़ा लिखा लोग लड़ रहा है, ये तो अनपढ़ है। अब इसकी जो बेटी होगी ये भी अनपढ़ है। अब अनपढ़ है तो इससे कोई शादी पढ़ा लिखा तो करेगा नहीं, इसकी भी शादी किसी गरीब घर, किसी मतलब ऐसे परिवार में हो जाएगा जहाँ पे मतलब जैसा ये था वैसा ही परिवार में हो जाएगा इसकी भी शादी। तो दोस्तों कि इसके परिवार के साथ क्या हुआ, मतलब आप समझें, इस बंदे ने पढ़ाई से ज़्यादा, कैरियर से ज़्यादा किसको फोकस किया, परिवार को। इसको लगा था कि परिवार को सेवा करना बहुत अच्छा है, पर क्या हुआ इसके साथ देखें, यही आदमी आज परिवार का दुश्मन बन गया। इसका बेटा अनपढ़, बेटी अनपढ़, पूरा परिवार आज समस्याओं से जूझ रहा है। क्या आपको लगता है कि ये जो इसकी प्रायोरिटी कम दिया और इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा दिया, इसने अच्छा किया था? कतई नहीं, कतई नहीं अच्छा किया। पूरी तरह से बर्बाद हो गया यह परिवार। अब आप पूछेंगे कि सर तो फिर क्या यहाँ पे मतलब, अब आप पूछेंगे कि फिर तो करना क्या चाहिए था। तो अब मैं बताता हूँ इसका उपाय। मैंने पहले आपको बता दिया कि एक्चुअली समाज में होता क्या है, वो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया। अब मैं जो आपको बताऊंगा वो बताऊंगा कि इसका उपाय क्या है। हम कैसे फिर भी हम कैसे समझें कि परिवार बड़ा है या कौन। जैसे यहाँ पे तो आप जिस तरीके से समझें, तो इस एग्जाम्पल से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि परिवार बड़ा नहीं है, पढ़ाई ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ, इसको और हम डीप में लेकर के चलते हैं, थोड़ा और समझिएगा। देखिए, हम जीवन को, ये जो मेरा जीवन है, इसको 2 भाग में बांट देते थे। एक जीवन का एक फेज ये है और एक फेज ये है। जीवन का जो मेरा एक फेज है, इस फेज को मान लेते हैं 0 साल से लेकर के 25 साल तक, और इस फेज को मान लेते हैं 25 साल से आगे, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है, डेथ, तब तक के 2 साल, मतलब दो पार्ट है जीवन का। सुनिएगा मेरी बात को, ये जो पार्ट है जीवन का, ये वाला पार्ट,
ये वाला और ये पार्ट में बहुत बड़ा अंतर है। इतना बड़ा अंतर है ना कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ा अंतर है, ये आपको समझना चाहिए। देखिए, 0 से 25 साल का समय और 25 साल से आगे का समय में अंतर क्या है, आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये वो समय होता है दोस्तों, 0 से 25 साल तक का, जब किसी भी व्यक्ति को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपना कैरियर और कैरेक्टर का निर्माण कर सके, ये 25 साल में। और जो ये निर्माण करेगा, जो अपने आप को बनाएगा, उसका उपयोग कब करेगा, आफ्टर द 25 ईयर। ठीक है दोस्तों, समझिएगा। एक मैं फिर से उदाहरण लेता हूँ। सपोज कीजिए कि आप इस उम्र में हैं, आप इस उम्र में हैं और इस उम्र में अभी आपकी जो प्रथम प्रायोरिटी है वो है अपना कैरियर और कैरेक्टर को बनाना। डेट मीन्स पढ़ाई के साथ साथ अपना कैरेक्टर को अच्छा करना। अब सपोज कीजिए कि आप जहाँ रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, ठीक है, उस परिवार में एक बहुत बड़ा घटना घट गया, बहुत बड़ा घटना, मतलब इतना बड़ा घटना घटा कि जो आपको अंदर से तोड़ सकता था। और उस घटना, अब मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सपोज कीजिए आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, बहुत कड़वा एग्जाम्पल है, ठीक है, थोड़ा सा इसको बर्दाश्त कीजिएगा क्योंकि समझाना है तो हमको ये करना पड़ेगा। सपोज कीजिए आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ क्योंकि जीवन की कड़वा सत्य है, इसे समझना तो आपको पड़ेगा ही। किसी की मृत्यु हो गई और वो जिसकी मृत्यु हुई वो आपके परिवार का बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी था। मतलब इसके मृत्यु के बाद आपका परिवार अब टूटने वाला है, खत्म होने वाला है। सुनिएगा, और अभी आप कहाँ हैं, अंडर द 25 है, मतलब अभी आपकी पढ़ाई प्रायोरिटी थी। अब यहाँ पे आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ करके कुछ धंधा करो, और धंधा करके कुछ मतलब कुछ कमाओ पैसा और अपने परिवार का मदद करो, क्योंकि अब आपके परिवार में बहुत बड़ा संकट आ चुका है। एक ये था, आप ऐसे करके परिवार को आप भलाई कर सकते थे। पर फिर यहाँ पे वही बात आती है जो अभी मैंने राम बाबू वाली बात बताई। समझिएगा इस बात को, आप यहाँ पे भी वही गलती कर रहे हैं। आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं, आप ये कर रहे हैं ना कि आप बहुत छोटे समय को, शॉर्ट टाइम इंटरवल में आप अपने आप को देख रहे हैं। ठीक है, आपको ये स्ट्रगल नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि छोड़ो ना, पढ़ाई क्या करें, अब चलो परिवार का मदद करते हैं, अब इतना बड़ा संकट आ गया है। पर दोस्तों, यहाँ जो बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है वो यही मैं बताने के लिए वीडियो बनाया हूँ कि जब तक आपका उम्र 25 साल के अंदर है, 25 साल मेरा कहने का मतलब हुआ जब तक आप कैरियर और कैरेक्टर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात अभी आप इस जीवन में नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, इस जीवन में भी आप नहीं पहुंचे हैं, अभी आप इस जीवन में हैं, तब तक आप एक बात को गांठ बांध लीजिए। आपके परिवार में कितना बड़ा भी हर्डल्स, कितना बड़ा भी संकट क्यों ना आ जाए, आपके आंख से एक आंसू भी नहीं आना चाहिए। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। आपके परिवार में कितना भी बड़ा संकट आ जाए, कितना भी बड़ा संकट आ जाए, फिर भी आपको एक आंख से आंसू तक नहीं आना चाहिए। और आपको जो अपना कैरियर है, जो अपना लक्ष्य है, जो अपना गोल है, सिर्फ उस पर आपको फोकस करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अल्टीमेटली होगा ये कि अगर आप अपने परिवार के संकट को लेकर के आज आप खुद अगर टूट जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आप परिवार को 200 रुपया कमा करके कोई मदद कर रहे हैं, फिर आप उसी परिवार को जूता मार के बाहर कीजिएगा आज से 10 साल के बाद, जो हिराम बाबू ने किया था। इसीलिए आपको उस समय में कितना भी संकट आ जाए ना, कितना भी संकट आ जाए, आपको सोचना है कि हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा परिवार का क्या होगा। पहले हमारा पहला जो अपॉर्चुनिटी है, वो पहला जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि हमको अपना कैरियर बनाना है, तब हम परिवार के साथ खड़े होंगे। डैट मीन्स आपको इस उम्र में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा का मेन प्रायोरिटी, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है आपका कैरियर। समझ गए दोस्तों? तो समझे इस बात को, कि इस बात को समझे कि अगर आपसे कोई पूछे कि परिवार और कैरियर में इंपॉर्टेंस कौन है, तो सच्चाई ये है ना कि परिवार और कैरियर में महत्वपूर्ण इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी उम्र और आपकी अवस्था क्या है। जब आप पढ़ाई की अवस्था में हैं, अभी आप जब अगर तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की, किसी भी चीज़ की, किसी गवर्नमेंट जॉब की, यूपीएससी, आईआईटी, कुछ भी अगर आपको करना है, तो अभी आपका सबसे बड़ा प्रायोरिटी पढ़ाई होना चाहिए। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई मरता है जीता है उससे आपको कोई फर्क नहीं। जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल निर्दयी बन के, मतलब दिल पे पत्थर रख करके आपको अपने लक्ष्य के लॉन्ग बढ़ना है, तभी जीवन में कुछ हो पाएगा। नहीं तो टूट जाइएगा ना, तो मेरी बात को समझे ना, अगर आप टूट गए,
अगर आपको बहुत ज़्यादा आपको दया अंदर से आ गया तो वही होगा जो राम बाबू के परिवार के साथ हुआ था। क्योंकि आज आप दया में आप अपना जीवन का जो लक्ष्य है उसको छोड़ दीजिएगा उस परिवार की सेवा करने के चक्कर में, और बाद में क्या होगा, आज से 10 साल 20 साल बाद उसी परिवार को आप जूता मार के भगाइए, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं होगा। जीवन में एक बात जान लीजिए, अगर आप कलयुग में जी रहे हैं तो पैसा सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो कोई परिवार भी नहीं है, सीधी सी बात है। अगर आपकी बीवी है, आप उसको आप पैसा नहीं दीजिएगा ना तो भी आपको छोड़कर भाग जाएगी, ठीक है ना। तो पैसा इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। इसीलिए इस बात को आप समझ लीजिए कि परिवार तभी एकजुट और चल पाता है ना जब उसके पास पैसा हो, क्योंकि पैसा रहेगा तब ना वो अच्छे से जीवन जिएगा, खाएगा और पिएगा। पैसा ही नहीं होगा तो वो कमाएगा ही नहीं, तो उसके जीवन में तरह तरह की समस्याएं होंगी, रोज झगड़े होंगे, समझ गया। इसीलिए इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि अगर आपका एज 25 साल के अंदर है, आपके जीवन की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कैरेक्टर। चाहे कोई क्यों ना मर जाए, इस बात को अब ध्यान से एकदम, मैं एकदम बहुत कड़वे भाषा में बोल रहा हूँ, कोई किसी की मृत्यु भी क्यों हो जाए ना, आपको एकदम दिल पे पत्थर रख के चलना है कि साला हमको अपना कैरेक्टर से और कैरियर से समझौता कभी नहीं करना है 25 साल तक। अब आइएगा मेरे दोस्तों, अब जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर अब तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो अब आगे वाला मत पॉइंट छोड़िएगा, नहीं तो हो सकता है इतना समझने के बाद भी आप जीवन में असफल हो जाए। सुनिएगा, अब जो आपके पास समय है वो है 25 साल से लेकर के जब तक आप की मृत्यु नहीं होती, मतलब जब तक जीवन आपका चलता है। सुनिएगा, ये उम्र को समझिए। ये जो उम्र होता है, मैं 25 लिखा हूँ, 26-27 भी हो सकता है, यहाँ पे वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, किसको कितना जल्दी सफलता मिलता है वो अलग पॉइंट है, पर हमने 25 एक एवरेज मान लिया है। अब देखिए, अब ये वो उम्र है जहाँ पे आप पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। अब आप सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, पैसा कमाते हैं। अब आप समझ गए ना, पहले ये समझे कि 0 से 25 साल की उम्र तक आपकी प्रायोरिटी परिवार है या आपका अपना कैरियर है, समझ गए। अब समझिएगा कि 25 से इसके बीच बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारे हमने समाज के ऊपर रिसर्च किया है, तब ये सारे बातें निकाली है आपके लिए। अगर आप अपने जीवन में भी आप आगे बढ़ने के लिए कुछ सोच रहे हैं, किसी भी अवस्था में है, तो आपके लिए बहुत ही कामयाब हो सकता है, बहुत ही काम का वीडियो हो सकता है, इसलिए देखिएगा, हड़बड़ाइए मत, सुनिए। तो 25 से जो बाकी का उम्र होता है वो होता है पैसा कमाने का, जो जनरली ये सत्य भी है। अब सुनिए, सपोज कीजिए आप इस उम्र में है और आप पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं, सुनिएगा, यहाँ पे पैसा है और वर्सेस परिवार है ना। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पैसा वर्सेस परिवार है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पढ़ाई वर्सेस परिवार है। दो ऑप्शन है। इस उम्र में आपके पास दो चीज होता है, पढ़ाई वर्सेस परिवार, और इस उम्र में पैसा वर्सेस परिवार होता है। अब अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस उम्र में हमको पढ़ाई को प्रायोरिटी देना है, परिवार को नहीं देना है, ठीक है। अब आ जाइए 25 साल के ये उम्र में, सुनिएगा, एक बात बताइए, अब इस उम्र में क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं? अरे ज्ञान तो व्यक्ति पूरे जीवन तक सीखता है, ये बात सत्य है, लेकिन जो एक प्रोफेशनल स्टडी होता है वो तो इस जीवन में अब हम नहीं करते हैं, इस जीवन में करते हैं। अब इस जीवन में हम क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, सप्ताह में 7 दिन होता है, सप्ताह में 7 दिन होता है। अगर इस 7 दिन में 2 दिन अगर हम पैसा नहीं कमाएं और 5 दिन कमाएं, तो इससे क्या आपको कोई लगता है कोई फर्क पड़ने वाला है? पैसा तो अगर आज हम नहीं भी कमाएंगे तो कल भी तो कमा सकते हैं पैसा। पैसा में तो ऐसा कुछ नहीं है कि आज नहीं कमाए तो खत्म हो गया। पढ़ाई में बात है, पढ़ाई मेरी बात को सुनिएगा, अगर आप IIT की तैयारी करते हैं, अब IIT की तैयारी के लिए 2 साल इंपॉर्टेंट है, और अगर आप 2 साल खत्म कर दिए तो आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा पढ़ाई में। लेकिन पैसा में ये बात नहीं है, पैसा में हो सकता है कि कुछ पैसा कम कमाए, पर पैसा कमाएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब पैसा को कमाया जा सकता है, पढ़ाई को दोबारा नहीं पढ़ा जा सकता है, एक ही बात समझ। अगर आप प्रोफेशनल पढ़ाई कर रहे हैं तो ज्ञान तो पूरा जीवन सीख सकते हैं, पर प्रोफेशनल अगर स्टडी कर रहे हैं, किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका एक टाइम लिमिट होता है, समझ गए। अब सुनिएगा, तो यहाँ पे था पैसा और परिवार। अब सपोज कीजिए यही घटना यहाँ घट जाती है, सुनिएगा, जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि किसी आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है। सपोज करना है, ये बात बहुत टफ है, आप क्या कीजिएगा, अगर आपको जीवन में सफल होना है तो ये बात आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बहुत कड़वा मैं बात बोल रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। अब यही घटना इधर वाला घटना इधर घट जाती है, मतलब जब आप पैसा कमा रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, और उसमें किसी के परिवार में आपकी किसी की मृत्यु हो जाती है। अब मेरी बात को सुनना, अब इस समय आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, पैसा है और परिवार है। अगर आप जॉब छोड़ के आते हैं तो आपको पैसा का लॉस होता है, और अगर आप जॉब छोड़कर नहीं आते हैं उस समय में तो आपका परिवार जाता है। अब एक बात बताइए, आप पैसा किसके लिए कमा रहे हैं?
किसके लिए पैसा कमा रहे हैं? देखने के लिए। अरे भाई, उस परिवार के लिए ही आप पैसा कमा रहे हैं। डेट मीन्स इस उम्र में अगर आपके परिवार के साथ कोई बहुत बड़ी घटना घटी है तो आपके लिए पैसा प्रायोरिटी नहीं होगा, आपके लिए परिवार प्रायोरिटी होगा। समझे मेरे दोस्तों? समझ में आया? समझे कि ये जो उम्र है, जब आपका उम्र कैरियर बनाने का है, तब आपका परिवार का नो इम्पोर्टेंस, ओनली इम्पोर्टेंस पढ़ाई और आपका कैरियर। पर जब आप इस उम्र में पहुंच जाए ना, तो आपके लिए पैसा का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं होनी चाहिए, सिर्फ परिवार का इम्पोर्टेंस होना चाहिए। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी परिवार, तब पैसा। अब आपको समझ में आया? यही था इस आज के पूरी वीडियो का कॉन्क्लूजन, जिसके लिए मैंने आपको ये वीडियो को मुझे बनाना पड़ा। बहुत सारे लोगों को जीवन में दिक्कतें थी, बहुत लोग कन्फ्यूज था कि हम परिवार की सेवा करें या पढ़ाई करें। मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि परिवार को कुछ मदद किया जाए ना तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन आप इस चीज़ को अब समझ के होंगे, जो मैंने बाइफरकेट करके आपको समझाया कि एक्चुअली अहमियत इस पर निर्भर करता है कि आप किस उम्र में है। इस उम्र में है तो आपको परिवार के प्रति एकदम, जो कहते हैं, दिल पे पत्थर रख लेना है, पत्थर। ठीक है, पत्थर रख लेना है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है। क्योंकि अल्टीमेटली आप पढ़ाई ही करेंगे ना, तभी जाकर के उस परिवार को आप बचा पाएंगे भविष्य में। नहीं तो अगर आप अभी बचाने के लिए सोच रहे हैं ना, तो भविष्य में उसी परिवार को आप जूता मार के बाहर निकालेंगे। अब फिर इस उम्र में आपको क्या करना है, ये तो समझ में आपको आया होगा, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी। तो आपको जब इस उम्र में हो तो आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, परिवार इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि समाज ही तो मेन है ना। अगर हम भारतीय समाज में रह रहे हैं तो पैसा कमा क्यों रहे हैं, अगर हम परिवार को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं तो दोस्तों, काफ़ी लंबा सीरीज हो गया। हमने तो कोशिश किया था कि 10-5 मिनट में हो जाएगा, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स था कि अगर इसको हम इस तरीके से नहीं समझाते तो बहुत दिक्कत होती। तो हम आशा करते हैं कि ये जो समस्या था आपका जीवन का सुलझा होगा। तो दोस्तों ठीक है, अब आपके जीवन में हो सकता है वीडियो देखने के बाद कुछ खुश हो जाएगा, आपके जीवन में कुछ एक नया निखार आए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक तो कीजिएगा ना, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी तरह के वीडियो मिलेंगे और इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। अब जो बच्चे यहाँ पे IIT और मेडिकल की तैयारी करते हैं, उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस चैनल पे भी प्रोवाइड कराया जाता है। डेली शॉर्ट वीडियो आपको मिलेंगे साइंस से रिलेटेड। फिर आपके जीवन से जो ये सब समस्याएं हैं ना, उसको सॉल्व करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।